हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाइसेक्ट्स महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड साइंस क्लास ग्रेड 9। होप आपने हमारा पूरा चैप्टर का वीडियो देखा हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। आपने अगर वो वीडियो देखा है तो अब आगे बढ़ते हैं। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के साथ में जो एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक में, उस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस और आंसर्स डिस्कस करेंगे। आप ये वीडियो देखिए। आपको कोई भी डाउट हो तो हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम अलग से डाउट सॉल्विंग सेशन भी रखेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर और उनको कैसे फॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ प्लेन मिरर, अ कॉन्केव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर विथ रिस्पेक्ट टू द टाइप एंड साइज ऑफ द इमेजेस प्रोड्यूस्ड। तो हमें प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस बताना है, टाइप और साइज ऑफ इमेज जो बनता है उसके हिसाब से। तो हम इसका आंसर बहुत सिंपल तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर ये 1-2 मार्क का क्वेश्चन है तो ये आंसर यहाँ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वैसे लिख सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन प्लेन, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर इन रिस्पेक्ट टू टाइप एंड साइज ऑफ इमेजेस प्रोड्यूस्ड आर एज फॉलोज। प्लेन मिरर, image is virtual and erect, it is upright and laterally inverted, it is formed at same distance as the object. Convex mirror, image is virtual and erect, it is upright and laterally inverted, it appears to be farther compared to the distance of object from the mirror. Concave mirror के केस में size and type of the image depends on where the object is kept in front of the mirror. So इसमें अगर ये ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन है तो आप उसको और डिटेल में सारे 6 केसेस समझा सकते हैं, राइट। प्लेन मिरर में साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर में साइज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब आप देखते हैं कि अगर हमारे क्वेश्चन जो है उसका मार्क्स ज़्यादा है तो उसे हमें कॉन्केव मिरर के 6 केसेस इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो वो केसेस हम देखते हैं। इमेज टाइप एंड साइज इन कॉन्केव मिरर, तो डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट between pole and focus, the position of the image is behind the mirror, the nature of image is erect and virtual, image size of the image is magnified. If the object is kept at focus, position of the image is at infinity, it is inverted and real, it is very large. Position of the object between focus and center of curvature, position of the image is beyond the center of curvature, inverted and real, size of the image is magnified. If the object is kept at center of curvature, the position of image is also at center of curvature. The nature of image is inverted and real. Size of image is same as the object. If the object is kept beyond the center of curvature, the image is formed between the center of curvature and the focus. It is inverted and real and it is diminished. If the position of the object is at a very large distance, the position of image is at focus. It is inverted and real and it is a point image, right. So, अब next question देखते हैं. Describe the position of the source of light with respect to concave mirror in torchlight, projector lamp and flood lamp. तो हमें बताना है कि ये जो लाइट जो लगती है, सोर्स ऑफ लाइट जो लगती है इन तीनों केसेस में कहाँ लगती है। तो इसका मतलब ये है कि टॉर्च लाइट, प्रोजेक्टर लैंप और फ्लड लाइट का हमें पर्पस मालूम होना चाहिए कि हम किस लिए यूज़ करते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि हम लाइट का सोर्स है वो कहाँ रखेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव टॉर्च का यूज़ करने का क्या है, प्रोजेक्टर का क्या है और फ्लड लाइट का क्या है। The source of the light in each of the cases is kept at a particular distance from mirror to get appropriate results. तो हम source of light इन सारे cases में ऐसे रखते हैं जिससे हमें जो desired result हो वो हम achieve कर सकें। Torch light. The goal here is to obtain a focused beam of light which can light up the path in dark. तो हम torch use करते हैं ताकि एक बीम ऑफ लाइट मिले जिससे हम रास्ता देख सकें और वो फोकस्ड हो, वो इधर उधर ना जाए लाइट। दस द सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट एट द फोकस ऑफ द मिरर। ये हमने देखा है, जब भी फोकस पे कोई भी आप लाइट सोर्स रखेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होके काफ़ी इन्फिनिटी पे उसका इमेज बनता है, बहुत ही दूर उसकी इमेज बनती है और एक फोकस्ड पाथ पे वो ट्रैवल करती है। So when we keep the source at focus, the image is formed at infinity and it is very large.
तो हमें टॉर्च का यूज़ भी यही होता है कि काफ़ी बड़ा एरिया हमें लाइट अप करना होता है, बट एक बीम के थ्रू, मतलब ऐसा नहीं कि वो फैल जाए, राइट। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। प्रोजेक्टर लैम्प, in a projector lamp the source of light is kept at center of curvature. This helps getting image on screen and is of same size as the object. So projector lamp में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है। एक चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो है कॉनकेव मिरर। वो कॉनकेव मिरर का पर्पज़ ये होता है कि हम वहाँ से रिफ्लेक्शन लेके, लाइट सोर्स का वहाँ से रिफ्लेक्शन लेके एक पॉइंट पे उसको कॉन्सेंट्रेट कर सकें और उसकी जो इमेज है वो सेम साइज़ की हो, राइट। तो देखते हैं, ये हम आपको समझाएंगे कि प्रोजेक्टर लैंप में एक डायग्राम के थ्रू समझाएंगे, बट ये आपको डायग्राम आपके क्वेश्चन आंसर में रिप्रोड्यूस नहीं करना। जब भी आंसर आप लिखेंगे तो आपको ये डायग्राम नहीं बनाना है, मगर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आपको ये डायग्राम दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से होता है प्रोजेक्टर लैंप, जिसमें बेसिकली ये आपका जो लैंप है ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये बहुत ही ब्राइट लाइट है, और ये कॉनकेव आपका रिफ्लेक्टर है, ये कॉनकेव मिरर हम लगाते हैं यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेंट्रेटर्स हैं जो बेसिकली लाइट को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो यहाँ से जो हमारी लाइट्स ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट होके सेम साइज़ की इमेज बन सके, राइट। तो ये कॉन्सेंट्रेट होके स्क्रीन पर जाती है, कंडेंसर पर जाती हैं, एंड वो फिर यहाँ से फिल्म पर पड़ती है लाइट। तो लाइट जब फिल्म पर पड़ती है और वो एक लेंस से ट्रैवल होके जब बाहर निकलती है तो हमें वो इमेज स्क्रीन पे बड़ी दिखती है। तो यहाँ से बेसिकली ये लेंस मैग्नीफिकेशन का काम करता है, और कॉनकेव मिरर जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइट का काम करता है। तो हमें यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइट जहाँ पर हमारा बल्ब लगा है वहीं पर चाहिए होता है, इसलिए इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लगाते हैं, राइट। फ्लड लाइट, वी यूज़ फ्लड लाइट टू हैव ब्राइट लाइट ओवर अ लार्ज एरिया। तो टॉर्च और फ्लड लाइट में आपको डिफरेंस मालूम है। फ्लड लाइट में हमें चाहिए कि बहुत बड़े एरिया पे लाइट फैल के हमें मिले, बहुत ज़्यादा दूर तक मिले। थस द सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड अ लिटिल बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो इसमें हम जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा दूर रखते हैं, जिससे कि हमें एक ब्राइट बीम ऑफ लाइट मिले, राइट। व्हाई आर कॉनकेव मिरर्स यूज्ड इन सोलर डिवाइसेस? अब ये क्वेश्चन का आंसर हमें ये फॉर्म करना है कि हम सोलर डिवाइसेस में कॉनकेव मिरर क्यों यूज़ करते हैं। आपको पता ही है कॉनकेव मिरर इज़ एक्चुअली अ कॉन्सेंट्रेटिंग मिरर, मतलब उसमें जितनी भी लाइट्स रे आती है वो रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे मिलती हैं, फोकस पे मिलती हैं ये सारी रेज अगर पैरेलल आ रही हैं तो, राइट। तो ये फोकसिंग मिरर होता है, कॉनकेव मिरर फोकसिंग मिरर होता है, तो इसलिए ये सोलर डिवाइसेस में यूज़ होता है। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं। द कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन सोलर डिवाइसेस बिकॉज, फर्स्ट पॉइंट, अ कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड अ फोकसिंग मिरर और अ कॉन्वर्जिंग मिरर। तो कॉनकेव मिरर एक कॉन्वर्जिंग मिरर है या फोकसिंग मिरर है, जिससे आप लाइट एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। Light rays reflected by a concave mirror come together and focus at a single point on its focal plane. This property of concave mirror is used in solar devices. तो हमें सोलर डिवाइसेस में चाहिए यही कि सारी लाइट्स कॉन्सेंट्रेट होके एक पॉइंट पे आ सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हम फॉर्म कर सकें। Parallel rays from the sun falling on the concave mirror of a solar device are focused at a particular point to generate lot of heat required for functioning of that device. तो सोलर कुकर हो गया, सोलर गीज़र हो गया, उसमें यही होता है कि आप सारी सनरेज को इकट्ठा करके कॉनकेव मिरर से एक पॉइंट पे फोकस करते हैं, जिससे या तो कुकिंग हो सके या पानी गर्म हो सके, राइट। नेक्स्ट, व्हाई आर द मिरर्स फिटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ कार्स कॉन्वेक्स? हमने ये पढ़ा है कि कार में जो हम पीछे देखने वाले मिरर यूज़ करते हैं, साइड मिरर्स जो होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। तो हम कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज़ करते हैं, कॉनकेव क्यों नहीं यूज़ करते हैं, या प्लेन क्यों नहीं यूज़ करते हैं? तो देखते हैं इसका आंसर। द इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर आर इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। द नेचर ऑफ इमेज डजंट चेंज बेस्ड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर।
The convex mirror have the ability to cover wider field of view by forming diminished and virtual image of the object. Thus, the mirrors fitted on the outside of the cars are convex, so that larger view of the road can be observed by the driver. तो कॉन्वेक्स मिरर का हमको प्रॉपर्टी पता है कि कॉन्वेक्स मिरर से आप ऑब्जेक्ट कितना भी पास या कितना भी दूर रख दीजिए, वो इमेज हमेशा वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा और छोटा रहेगा। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो आपको आसपास की सारी चीज़ें दिखने लगती है कॉन्वेक्स मिरर में, राइट। तो ये खासियत है कॉन्वेक्स मिरर की कंपेयर टू प्लेन मिरर और कॉन्केव मिरर। अगर आप कॉन्केव मिरर रखेंगे और ऑब्जेक्ट पास में आ जाएगा या बहुत दूर चला जाएगा तो उसकी इमेज फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, कभी उल्टी हो जाएगी, कभी मैग्नीफाइड हो जाएगी। तो आप कॉन्केव मिरर यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्लेन मिरर इसलिए नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि प्लेन मिरर में एक तो डिस्टेंस आपको सिमिलर दिखता है, तो इन केस आपका ऑब्जेक्ट या पीछे से जो कार आ रही है वो बहुत क्लोज आ जाए तो सिर्फ कार दिखेगी, बाकी कुछ नहीं दिखेगा आपको मिरर में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका बाकी का व्यू ब्लॉक हो जाएगा। तो इस कारण से आप कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बैकग्राउंड देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ड्राइविंग कैसे करनी है, राइट। Why does obtaining the image of the sun on a paper with the help of a concave mirror burns the paper? तो ये बहुत ही प्यारा एक्सपेरिमेंट है, आप भी कर सकते हैं। कोई भी कॉन्केव मिरर ले लीजिए और एक पेपर ले लीजिए। कॉन्केव मिरर से आप सन की जो रेज आ रही हैं उसको एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करिए एक पेपर पे और वो पेपर बर्न हो जाता है। तो चलिए देखते हैं व्हाई इट हैपन्स। अ कॉन्केव मिरर इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फोकसिंग मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। ये हमने देखा था, कॉन्केव मिरर जो है वो फोकसिंग मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है। इसमें जितनी भी रेज सन की टकराएंगी वो एक पॉइंट पे मर्ज होती हैं। लाइट रेज रिफ्लेक्टेड बाय अ कॉन्केव मिरर कम टुगेदर एंड फोकस एट अ सिंगल पॉइंट ऑन इट्स फोकल प्लेन। तो वो सारी पॉइंट एक ही पॉइंट पे मीट होती हैं, जिससे पैरेलल रेज ऑफ द सन फॉलिंग ऑन द कॉन्केव मिरर आर फोकस्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, so that a lot of heat is generated at that point. So if a paper is placed at that point, to get an image of sun, the paper gets burnt due to huge amount of heat concentrated at that point, right? So same as solar cooker या solar devices, तो ये आंसर आप वैसे ही लिख सकते हैं। If a spherical mirror breaks, what type of mirrors are the individual pieces? अगर आपका spherical mirror जो है वो गिर के टूट जाए तो उसमें जो इमेजेस बनेंगी वो कैसी होंगी। When the spherical mirrors break, the nature doesn't change the individual pieces. If concave mirror breaks, the pieces will remain as a concave mirror, and same for the convex mirror as well. The focal length of the mirror will not change as the curvature is not changing due to breaking of the mirror. तो आपका अगर स्फेरिकल मिरर टूट भी गया, कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि वो उसी कर्वेचर का पार्ट है, चाहे कोई भी पीस हो, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो सारे पीसेस जैसे पहले बिहेव करते थे वैसे ही बिहेव करेंगे। तो जब ये सारे पीसेस आप साथ में लगाएंगे तो ये सेम मिरर हो जाएगा, या अलग अलग रखेंगे तो वो जो पीस पूरे मिरर पे काम करता था वो वैसे ही काम करेगा। What sign conventions are used for reflection from the spherical mirror? So ये हमने देखा था। The sign conventions for spherical mirrors, Cartesian sign conventions बोलते हैं इसको। The object is always kept on the left of the mirror. All negative distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. तो पोल से मेजर करते हैं। All distances measured towards the right of the pole are taken to be positive, while those measured towards the left are taken to be negative. Distances measured vertically upwards from the principal axis are taken to be positive. Distances measured vertically downwards from the principal axis are taken to be negative. The focal length of a concave mirror is negative, while that of the convex mirror is positive. तो ये सिंपल आंसर है आपका for Cartesian sign and convention. Draw ray diagrams for the cases of images obtained in concave mirror as described in table on page 122. एक छोटा सा वीडियो आप देखिए इसे। Which type of mirrors are used in following? Periscope, floodlights, shaving mirror, kaleidoscope, street lights, headlamp of a car. तो इसका सिंपल सा आंसर आप दे सकते हैं
पेरिस्कोप में प्लेन मिरर रखते हैं। प्लेन मिरर इसलिए लगती हैं क्योंकि आपको पेरिस्कोप ये होता है कि आपको छुप के जब कुछ चीज़ देखनी है, तो एक समझिए एक वॉल के पीछे से आपको कोई चीज़ उस साइड देखनी है, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो चीज़ कहाँ है, इसलिए आप प्लेन मिरर यूज़ करते हैं पेरिस्कोप में। फ्लड लाइट्स, कॉन्केव मिरर, बिकॉज हमें बहुत बड़े एरिया को लाइट से कवर करना है। शेविंग मिरर, कॉन्केव मिरर। शेविंग मिरर में कॉन्केव मिरर क्योंकि हमें मैग्नीफिकेशन चाहिए, तो दांतों का दाढ़ी करते समय मैग्नीफिकेशन चाहिए होता है। कैलाइडोस्कोप, प्लेन मिरर। कैलाइडोस्कोप में प्लेन मिरर यूज़ करते हैं ताकि ऑब्जेक्ट और उसका डिस्टेंस सेम लगे और उससे वो इमेजेस, ब्यूटीफुल इमेजेस फॉर्म कर सकें हम, तो कलेक्शन ऑफ प्लेन मिरर होता है। स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स कॉन्वेक्स मिरर होता है। स्ट्रीट लाइट में हम कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं बिकॉज ये डाइवर्जिंग लाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो स्ट्रीट लाइट में हमने जब बल्ब लगाते हैं और उसके पीछे कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं तो सारी लाइट जो है वो स्प्रेड होती है, डाइवर्जिंग मिरर होता है ये, डाइवर्जेंस ऑफ लाइट हो जाता है। तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर जो स्ट्रीट लाइट का पर्पज़ है कि बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड करके लाइट हमें चाहिए, एकदम फोकस नहीं चाहिए बट बहुत बड़े एरिया में जस्ट स्प्रेड हो जानी चाहिए। हेडलैम्प्स ऑफ अ कार, हेडलैम्प ऑफ अ कार में हमें एक बहुत बड़ी बीम ऑफ लाइट चाहिए ताकि वो टॉर्च लाइट जैसी है कि एक पाथ को वो कवर कर सके, तो इसलिए हम कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं इसमें। तो आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का है, जैसे 5 मार्क या 6 मार्क, ऐसे कुछ ज़्यादा मार्क्स का है, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हर एक मिरर के लिए दे भी सकते हैं। So let's see now some solved examples. An object of height 7 cm is kept at a distance 25 cm in front of a concave mirror. The focal length of the mirror is 15 cm. At what distance from the mirror should a screen be kept so to get a clear image? What will be the size and nature of the image? So यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी ताकि हम स्क्रीन वहाँ पर रख सकें, और साइज़ क्या होगा इमेज का और कैसी दिखेगी वो इमेज। तो व्हाट हैज़ बीन गिवन टू अस, हमें क्या दिया गया है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h1 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u 25 सेंटीमीटर है, हम -25 सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि कार्टेशियन साइंस एंड कन्वेंशन के हिसाब से का ऑब्जेक्ट हमेशा कॉन्केव मिरर के लेफ्ट पे रखा जाता है, जिसलिए उसका डिस्टेंस नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर का कार्टेशियन साइंस एंड कन्वेंशन के हिसाब से फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर का हमेशा नेगेटिव होता है, तो -15 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर डिस्टेंस इमेज का ढूंढना है, तो हमें v ढूंढना है, इसलिए हम मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/u + 1/v = 1/f। u और f की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, -25 और -15, राइट। वी विल टेक 1/-25 ऑन द अदर साइड, तो ये प्लस हो जाएगा, एंड वी विल सॉल्व इट फॉर द 75 एज अ डिनोमिनेटर, जिसमें 1/15 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1/25 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/v = -2/75 सेंटीमीटर। सो 1/v = -1/37.5 सेंटीमीटर। So when you cross multiply, v becomes -37.5 centimeter. The screen should be kept at 37.5 centimeter in front of the mirror so as to get the clear image. So ये -37.5 सेंटीमीटर इसलिए आया क्योंकि इमेज भी जो फॉर्म होगी वो लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्म होगी, राइट, तो उसका डिस्टेंस 37.5 सेंटीमीटर है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द साइज़ ऑफ द इमेज, की इमेज कितनी बड़ी है, उस चीज़ के लिए हमें मैग्नीफिकेशन फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा साइज़ ऑफ द इमेज ढूंढने के लिए। सो मैग्नीफिकेशन फार्मूला इज h2/h1 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू -v/u। h2 इज़ इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इमेज का पोल से डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस। वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, h1 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो h1 × -v/u हो जाएगा। h1 हमें दिया गया है तो 7 सेंटीमीटर है, माइनस को हमने बाहर निकाल लिया इसलिए -7 हो गया, इनटू v हमने फाइंड आउट किया था 37.5 सेंटीमीटर, तो -37.5 सेंटीमीटर, u इज़ -25। व्हेन वी सॉल्व फॉर दिस
we get h2 is equal to minus 10.5 centimeter. So size of the image is 10.5 centimeter, right? And it is negative, so that means the image is inverted, image उल्टी है, and क्योंकि ये screen पे form हो सकती है, image real है, right? So this is our second part का answer. A convex mirror has a focal length of 18 centimeter. The image of an object kept in front of the mirror is half the height of the object. What is the distance of the object from the mirror? So हमें दिया गया है focal point which is f is equal to 18 centimeter. हमें h2 find out करना है, मगर यहाँ पर एक तरीके से h2 को हमें दिया गया है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका हाफ है, तो हम लिख सकते हैं h2 इज इक्वल टू h1/2. हमें ढूंढना है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है, तो हमें u ढूंढना है, u वी नीड टू फाइंड आउट. बट इफ़ यू सी वी डोंट हैव v, वी डोंट हैव u, एंड वी ऑल्सो डोंट हैव h1 और h2, वी ओनली हैव द फोकल लेंथ. सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन v एंड u, राइट. सो हम इसके लिए मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें h2 और h1 का रिलेशनशिप पता है, तो हम u और v का भी रिलेशनशिप इससे फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे. सो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इज h2/h1 इज इक्वल टू माइनस v/u. हमें h2 पता है, h1 डिवाइड बाई 2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस v/u. और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस v/u विल बिकम हाफ. तो v इज़ व्हाट, आप u को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो v इज़ माइनस u/2. सो हमारे पास v और u का भी रिलेशनशिप आ गया. अब अगर हम मिरर फार्मूला देखते हैं, मिरर फार्मूला में 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f होता है. तो हमारे पास v और u का रिलेशनशिप है हमारे पास, f हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम इजीली अब u फाइंड आउट कर सकते हैं. तो लेट्स सब्सटीट्यूट 1/u प्लस 1/ माइनस u/2. सो v का जो हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था वो हमने सब्सटीट्यूट किया है यहाँ पर, एंड वी विल सॉल्व दिस बिकम्स 1/u. तो इसको आपने क्रॉस किया है, विच इज़ माइनस 2/u इज इक्वल टू 1/18. तो ये दोनों तो सिंपल एडिशन हो सकता है, 1 माइनस 2/u इज इक्वल टू 1/18, राइट. सो माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/18. तो u इज इक्वल टू माइनस 18 सेंटीमीटर. एंड व्हाट इज़ u? u इज़ एक्चुअली डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. सो जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, राइट. तो इसका आंसर हमें मिल गया. क्वेश्चन सी. A 10 centimeter long stick is kept in front of a concave mirror having focal length of 10 centimeter in such a way that the end of the stick closest to the pole is at the distance of 20 centimeter. What will be the length of the image? तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम अभी तक जो सोर्सेज देख रहे थे वो मिरर के सामने एक तरीके से हॉरिजॉन्टली रखे थे. ये क्वेश्चन में जो हमारा पेंसिल है उसको हमने लाइन डाउन पोजीशन में रखा हुआ है, तो उसका एक एंड जो है वो मिरर के पास में है, दूसरा एंड थोड़ा दूर है, राइट. तो जो स्टिक है, या सॉरी नॉट पेंसिल, स्टिक की जो लेंथ हमें दी गई है वो 10 सेंटीमीटर है. हमें इमेज की लेंथ निकालनी है. अब इसके लिए हम करते ही हैं कि पहले तो स्टिक को नेम कर देते हैं, क्योंकि इसका एक साइड मिरर के पास में है, एक साइड मिरर के दूर है. तो हम स्टिक का नाम रखते हैं xy. सो लेट द स्टिक बी xy. y इज़ द क्लोजेस्ट टू द पोल एंड x बी फार फ्रॉम द पोल. लेंथ ऑफ द इमेज x1 y1 इज इक्वल टू, वो हमें बेसिकली ढूंढना है, ये हमें फाइंड आउट करना है. फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट x ऑफ द स्टिक फ्रॉम द मिरर, तो हम पहले स्टिक की इमेज जो है वो कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हुई है वो हम देखते हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस जो स्टिक है उसकी डिस्टेंस पता है इमेज से, पोल से कितनी है, राइट. सो लेंथ ऑफ द स्टिक इज 10 सेंटीमीटर. देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन x मतलब द साइड विच इज फार्दर फ्रॉम द पोल एंड p, ux इज -10 प्लस -20 सेंटीमीटर. सो -2 है क्योंकि
दिस ऑलवेज कार्टेशियन साइंस एंड कन्वेंशन के हिसाब से दिस इज ऑन द नेगेटिव साइड. सो द x इज एट -30 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ इज -10 सेंटीमीटर. राइट. अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला, तो अब हम मिरर फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. क्यों यूज़ कर सकते हैं मिरर फार्मूला? तो हमें एफ भी मालूम है, वी और यू का भी हमें कॉम्बिनेशन पता है. राइट. सो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज, यू की जगह हम यू एक्स डालते हैं, वी की जगह हम वी एक्स डालते हैं. सो इसमें हर एक पॉइंट का हमें निकालना पड़ेगा. तो दी अदर एंड का हम निकाल रहे हैं. वी अपॉन यू एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन यू एक्स प्लस 1 अपॉन वी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ. तो 1 अपॉन -30 यू एक्स हमने ढूंढा था, यू एक्स इज -30 प्लस 1 अपॉन वी एक्स. तो हम वी एक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करें, इज इक्वल टू 1 अपॉन -10. इसको आप सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 1 अपॉन -30 को आप राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो प्लस 1 अपॉन 30 हो जाएगा. एंड देन वी विल सॉल्व दिस फार्मूला. So we get -3 upon 30 plus 1 upon 30, which is -2 upon 30, which is equal to -1 upon 15. So Vx is equal to -15 सेंटीमीटर. तो इससे हमें पता चल गया कि फिजिकली जो हमारी इमेज की डिस्टेंस है ऑफ x पॉइंट, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर. ठीक है. फॉर द एंड y, यू वाई इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर. ये हमें दिया हुआ है कि जो पेंसिल है वो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखी गई है. तो हमें यू वाई पता है, फोकल लेंथ पता है. तो सिमिलरली जैसे हमने एक्स पॉइंट का इमेज कितना दूर है वो निकाला था, वैसे ही वाई पॉइंट का इमेज कितना दूर है मिरर से वो निकालेंगे हम. सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, मिरर फार्मूला 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ. इसमें सब्सटीट्यूट करना है. हमारे पास यू वाई दिया हुआ है -20. हमें इमेज ऑफ वाई का डिस्टेंस निकालना है, तो वो हम नहीं निकाल, मतलब सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, इसकी कोई वैल्यू नहीं है. इज इक्वल टू 1 अपॉन -10. अगेन आई टेक 1 upon -20 on the other side, it becomes plus 1 upon 20, and we solve for a denominator of 20, so it is -2 plus 1 upon 20, which is -1 upon 20. So Vy is -20 सेंटीमीटर. तो बेसिकली जो y है उसका डिस्टेंस आपके मिरर से, y पॉइंट का डिस्टेंस आपके मिरर से 20 सेंटीमीटर है. तो इमेज की लेंथ क्या होगी? इमेज की लेंथ होगी हमारा जो y पॉइंट का इमेज फॉर्म हुआ है वो माइनस हमारा x पॉइंट का जो इमेज जहाँ फॉर्म हुआ है वो. तो दैट इज़ द डिस्टेंस. तो 20 - 15, तो इससे हमको मिलेगा 5 सेंटीमीटर. सो आवर आंसर इज लेंथ ऑफ द इमेज इज 5 सेंटीमीटर. सिंपल. राइट. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. 3 मिरर्स आर केप्ट फ्रॉम अ स्पेरिकल आर क्रिएटेड फ्रॉम अ स्पेरिकल स्फीयर. Which of the following pole, center of curvature, radius of curvature, principal axis will be common to them and which will not be common? तो इसमें हमें एक स्पेरिकल स्फीयर जो दिया है, इसी में से 3 मिरर फॉर्म किए हैं ये बताया हुआ है. अभी हम फाइंड आउट करना है कि जो पोल है, हर मिरर का पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब कॉमन है कि अनकॉमन है. तो चलिए पोल से चालू करते हैं. पोल क्या होता है? जो भी मिरर है उसका जो मिडिल पॉइंट होता है या मिड पॉइंट होता है वो पर्टिकुलर मिरर का, उसे पोल कहते हैं. तो ये पर्टिकुलर इमेज में ये मिरर का पोल यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा. तो पोल आर सब डिफरेंट है. तो ये कॉमन पॉइंट नहीं है, सारे डिफरेंट हैं. राइट. दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर. सिंस ऑल द मिरर्स आर पार्ट ऑफ सेम कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉमन. तो आप ये देख सकते हैं, ये जो सारे मिरर्स है एक ही सेंटर ऑफ एक ही कर्वेचर के पार्ट है. ये सर्कल का एक ही सेंटर होगा, तो इन सब स्फीयर मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर एक कॉमन होगा. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉमन. रेडियस ऑफ कर्वेचर.
रेडियस ऑफ कर्वेचर विल ऑल्सो बी सेम इक्वल डिस्टेंस, बिकॉज एक ही सेंटर है और रेडियस तीनों का इक्वल डिस्टेंस होगा. सो इट्स ऑल मिरर्स आर पार्ट ऑफ सेम कर्वेचर, द रेडियस इज कॉमन. Principal axis. The principal axis will pass through the different poles and the focus of the mirrors. So the principal axis will not be common. तो principal axis वो एक्सेस होता है जो मिरर के पोल से और फोकस से पास होता है. तो हर एक जो आपका मिरर है उसका फोकस अलग पॉइंट पे होगा, पोल भी अलग पॉइंट पे है. सो आपका प्रिंसिपल एक्सेस तीनों का अलग अलग प्रिंसिपल एक्सेस होंगे. बहुत सिंपल है ये भी. तो होप आपको समझ आया हो क्वेश्चन एंड आंसर्स. आपको इन क्वेश्चन एंड आंसर्स पे कोई भी डाउट हो तो आप हमें लिख सकते हैं कमेंट्स में, हम आपको और एक्सप्लेन करेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आप इसे लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट ऑल फ्यूचर अपडेट्स. थैंक यू.